कैसे जी फाइनली गाइड डे 2 है। रात के फुल टाइम तक में पड़े हैं, अभी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। आपको बताते हैं होटल का ब्रेकफास्ट कैसा है और ये वीडियो ले जी। ये एक अदद हमारे पास जो है वो आ गया है। यहाँ पे ये कॉफ़ी और चाय वाला सेक्शन आ गया है। उस साइड पे आपको बिस्किट और ये वो ब्रेड और केक मिलेंगे। साथ में ये फ्रेश सलाद आ गया है। साथ में उन्होंने हमें जी ये खरबूजा और दवाना दिया है और अच्छा साहब बड़ी मोहब्बत से देखे खा रहे हैं। और ये उन्होंने हमें बिस्किट्स और साथ में वो ग्रीन टी भी दे दी है और बिस्किट तकरीबन को 10-12 किस्म के दे दिए हैं। नहीं जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने रूम में वापस आ गया। रूम में आने के बाद हमने तैयारी कर ली है। आपके भाई ने नहा धो लिया है, कमरे की हालत थोड़ी सी ख़राब है, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं लेट हुआ और बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट तैयारी गर्मी है। कम्प्लीट है। सब वाशरूम में ठीक है, और छतरी इसलिए हमने ले ली है। अच्छी खासी गर्मी है जी उज़्बेकिस्तान ताशकंद कैपिटल में। अब यहाँ से सिम कार्ड लेना है, आज दूसरा दिन है, कल दूसरे थे। सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट के बगैर जो है ना आपको पता नहीं चलता कि बसेस कहाँ से चलती हैं और कहाँ पर रुकती हैं। अब ये सिम लेने जा रहे हैं। ये बसें चलती हैं और ये ऊपर मेट्रो है। यूज़ करने का आपको बेस्ट 2GI पे जो रूट्स हैं उस पर पता चलता था आपने कहाँ पे जाना है, लेकिन उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो किर्गिस्तान की सिम थी वो बॉर्डर पे वर्किंग कर रही थी, उसके बाद जो है वो बंद हो गई। ले जी, टहलते टहलते हम एक बाज़ार में आ गए और इन दुकानों के बाहर भी ये छोटे छोटे जो है वो ड्राई फ्रूट और खुश मेवाजात के जो है वो छोटे छोटे और फ्रेश सलाद के जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं। ये तकरीबन हर कंट्री में इसी तरह होता है। तो ये बस टर्मिनल भी हमारा वो सामने करीब आ गया और ये हमने बस में का सफ़र जो है वो आज स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 35-40 रुपये पाकिस्तानी के करीब इसकी 1 राइड की टिकट है। आप अपने QR कोड से और जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और हर किस्म की सहूलियात इस बस में मौजूद है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल चार्जर भी कर सकते हैं, पावर बैंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा कमी है, तो सब बैठे हुए हैं। ये बैठा है इनके सिम लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हमने खाया, ये अंकल हैं, ये चेक करें आप। समोसा था तो मज़ेदार है, और तो मकामी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। उन्होंने ये दिया, बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। ले जी, सिम कार्ड लेने के बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ। नेक्स्ट सफ़र क्या था, पिछले स्टेशन पे हम ड्रॉप हो गए थे क्योंकि हमने सिम कार्ड लेना था, वो बहुत ज़रूरी था। तो हम लेके अब नेक्स्ट मेट्रो काफ़ी तेज़ स्टेशन। धूप है, लेकिन यहाँ की हरियाली इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही मज़ेदार। ऑक्सीजन बहुत अच्छी है यहाँ की, दरख्त ज़्यादा नहीं, हरियाली जो है ना ऑलमोस्ट वही किर्गिस्तान जैसी है। और फाइनली बस के उतरने के बाद ये आ गया जी मेट्रो का स्टेशन। आज हम यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन जो है उसका सफ़र करेंगे। ये तकरीबन मिस्र में भी इसी तरह के जो है वंडरबाज हैं। नीचे जा रहे हैं मेट्रो पे बैठ के, आज आप आपको मेट्रो का एक्सपीरियंस भी कराते हैं। चलो जी, आपको भी यहाँ साथ में लेके चलते हैं, उज़्बेकिस्तान की ट्रेनों का सफ़र करवाते हैं और शेड्यूल और टिकट रेट्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये पुराने दौर का ही जो है वो उन्होंने समझ लेके ये पत्थर वगैरह जो यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रशियन दौर के ही मुझे जो है ना इनके ये सारे रोड मैप स्ट्रक्चर जो है वो लग रहे हैं। तो ये जी फाइनली हमने एक टिकट पर यहाँ पे आके जो है वो नहीं चलेगा। अगर आपने कोई नेट पे अगर कोई मैप डाउनलोड वगैरह या कोई चीज़ किसी को कॉल वगैरह करनी है तो कोशिश करें कि आउटसाइड पे ही जाकर वो करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल वर्किंग पे जो है ना वो नहीं कर रहा। स्टेशन स्टाफ जो है वो सेम वैसे ही बाकी की तरह हैं, ठीक है। ये पटरियाँ जो हैं वो ये हैं और ट्रेन्स जो हैं वो मुझे लगती है कि ये न्यू दौर की हैं। और बाहर से तो हालत बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि बाहर गर्मी है, मेरे ख्याल से ये विदाउट AC है क्योंकि इनके जो खिड़कियाँ जो शीशे हैं वो ओपन है। लेकिन गर्मी का मौसम है, हर बंदे ने जो है ना वो तकरीबन शॉर्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रेन के रुकते ही जी हमने ट्रेन के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया है फाइनली, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है और आपको भी लेके जाते हैं। ये इनका मैप लगा हुआ है, तकरीबन ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो 4 किस्म की ट्रेन्स हैं और बड़े ही साफ़ सुथरी ट्रेन्स हैं। और ये इनका मेन टर्मिनल है। जैसे अब यूनियन दुबई के स्टॉप पे आप ट्रेन चेंज करते हैं, यहाँ पे भी आप ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। आप येलो पे ग्रीन पे जा सकते हैं, ग्रीन वाले येलो पर जा सकते हैं, क्योंकि जो मेन स्टेशन जो चेंज होता है वहाँ पे आपको रश भी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा लोग भी देखने को मिलेंगे और आपको स्टेशन भी दूसरे स्टेशन से बड़ा लगेगा।
क्योंकि हमें इनकी जो मादरी ज़ुबान है वो पढ़नी नहीं आती और ना हमें पता, और इंग्लिश बहुत कम यहाँ पे लोग जानते हैं, इसलिए हमें लेफ़्ट राइट जाने का और 2GI ऐप जो है वो साथ साथ इस्तेमाल करने में बड़ी सी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप 2GI ऐप के बगैर आप एक कदम भी आगे पीछे अगर जाते हैं तो आपको समझ नहीं होगी। ले जी, हमने यहाँ से आपने एग्ज़िट ले लिया। एग्ज़िट लेने के बाद आपका भाई जाहिर आ गया, और अब हमें ये जी नहीं पता कि हमने लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। चलें किसी एक आधी साइड पे हम एग्ज़िट होते हैं। एग्ज़िट होने के बाद हमें पता चला कि हमें फिर भी एक टैक्सी लेकर जो है वो अपनी लोकेशन पर जाना होगा। तो हमने एक आधा फिर 2GI से जो हमने एक टैक्सी करवाई। टैक्सी करवाने के बाद अपने सफ़र की तरफ चल दिए, और वो हमारी जो है लोकेशन वो नज़दीक आ चुकी है। फाइनली आपको पता भी चल गया होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ये बड़ी फेमस प्लेस है और मुसलमानों के दिल के हर अज़ीज़ और दिल के करीब है। आज आपको भी ये लोकेशन का नज़ारा दिखाते हैं, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और यूनिक और ओल्डेस्ट मस्जिद है। नहीं जी, छतरी खोल लेते हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। ये जी हम आया हज़रत इमाम कम्प्लेक्स, आपको विज़िट करवाते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। ये उसके बरकत से उस साइड पे ये नया बना रहे हैं, लेकिन असल जो पुराना वो ये है। ले जी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इंट्रेंस है इस मस्जिद की, और ये ऊंचे ऊंचे इंट्रेंस से बाहर ही मीनार हैं। मीनार ज़मीन पर हैं, बिल्डिंग के ऊपर नहीं है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, क्योंकि अमूमन मस्जिदों के मीनार मस्जिद की बिल्डिंग के ऊपर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर ही पड़े हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है, और इसकी डिज़ाइनिंग, कलर चूज़, और ये टाइलों का काम, और इतना बड़ा गेट है कि मैं इसको करीब से कवर ही नहीं कर सकता। और तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी खूबसूरत मस्जिदें बहुत ही कम कंट्रीज़ में मैंने देखी हैं। लेकिन उज़्बेक एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि मुस्लिम प्लेसेस जो हैं वो बड़ी खूबसूरत और तरीके से रखी होंगी उन्होंने। लकड़ी का काम हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद की इंट्रेंस है जी। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो मुल्क अपनी सकाफ़त की कदर करते हैं वो देखें उन्होंने किस तरह सफाई का निज़ाम रखा हुआ है। एक इंट्रेंस है कि आप विदाउट दुपट्टा या शॉर्ट्स पहनकर मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, आपको पूरा लिबास पहनना है। उसकी हदायत जो है वो उन्होंने यहाँ पे नस्ब की हुई है। मैं भी यहाँ पे शूज़ उतार कर फाइनली मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब बिरहमतिका। और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद है, और क्या आर्ट का काम किया हुआ है। मैंने समझा था कि ये बहुत छोटी मस्जिद होगी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मस्जिद है। ये मैंने अभी इंटरेस्ट किया, और इसका ये मेन हॉल जो है वो ये है। यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार नमाजी एक टाइम के ऊपर जुमा और नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद है माशाल्लाह, और बड़ी ही वसी है। इस दौर की कितनी महारत है, इन्होंने छत देखी कितनी प्यारी बनाई थी, जबकि ये सीलिंग की हुई है ना। और ये लगा हुआ आप फनूस जो ऊपर देख रहे हैं ये भी लकड़ी का है। लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम जो है वो इस मस्जिद में हुआ है। तो छोटी सी मस्जिद हो गई, लेकिन माशाल्लाह बड़ी ह्यूज और बड़ी मस्जिद है, और खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये फनूस भी जो ऊपर लगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी लकड़ी का है। और कैमरे में शायद ये आपको छोटा नज़र आता हो, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ऊपर जो है ना ये लकड़ी का फनूस जो है वो बना हुआ है, और लकड़ी का काम बड़ी नफासत से किया हुआ है। और ये कॉप जो नीचे क्लीन है, सुथरा सफाई। और ये इमाम वाली साइड बहुत बड़ी मस्जिद है। ठीक है, शायद आपको कैमरे में इतना में ना महसूस होता हो, लेकिन ये इसका हॉल बहुत बड़ा हॉल है। इसकी छत जो है तकरीबन मेरे ख्याल से को 25-26 फुट ऊंचाई पर होगी, और बड़ी ही खामोश। यहाँ पे मुझे एक समझ लें कि फ़ील इस तरह का हुआ, क्योंकि नमाज का टाइम नहीं है, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आप किसी बड़ी ही यूनिक पुराने ज़माने की किसी मस्जिद में आ जाएं और वो आपको अपनी असल हालत में मिले। इसको उन्होंने इस मस्जिद को मेंटेन किया हुआ है, इसके कलर वगैरह को, पेंट को, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने साल जो है वो चल तो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मेंटेन वैसे ही किया हुआ है। कोई चीज़ नई तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ चीज़ों का उन्होंने इजाफा किया, जैसे मिसाल के तौर पर क्लीन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने नहीं डाली होंगी। लेकिन जो ये छत के ऊपर और दीवारों के ऊपर जो काम उन्होंने किया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत से उस वक़्त के दौर के लोगों ने छोटे छोटे फनूस जो वो लकड़ी से बनाकर दीवारों के ऊपर लकड़ी के डिज़ाइन जो है वो लगाकर उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये लकड़ी के जो तकरीबन इस मस्जिद में काम किया हुआ है वो बड़ी खूबसूरती से किया हुआ है।
अब तो उन्होंने ये जो शीशे वगैरह और ये बाद में जो इंडोर और ये एसी और हीट एंड कोल का जो इंतज़ाम है, ज़ाहिर बात ये आफ्टर उन्होंने बाद में किया होगा, लेकिन मस्जिद की जो बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है ये पुराना है। और ये हज़रत इमाम जामिया मस्जिद थी, बहुत ही प्यारी मस्जिद और बड़ी मशहूर मस्जिद है यहाँ की, और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है। और यकीन करें दिल खुश हो गया इस जगह पर आकर। जिस तरह हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाकर दूसरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर बंदे को मज़ा आता है, यकीन करें, लेकिन जो मस्जिद और इस तरह की पुरानी इमारतें देखने में बंदे को फ़ील लाइक होता है ना। ये देखिए, ये एक दरख्त बिल्कुल सीधा उस वक़्त के दौर में उन्होंने चुना और उसको इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट वो दरख्त इस्तेमाल किए, इसमें कोई जोड़ नहीं है। उसमें बड़ी खूबसूरती से काम करके उनको एक स्टोन की तरह शक्ल दी और उनको तमीर किया। और ये देखिए इस तरह की उसके बाद जो आपको सारे पिलर नज़र आ रहे हैं, ये एक दरख्त का एक पिलर है जो गुलाई है, उसके बाद इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। ये थी हज़रत इमाम कम्प्लेक्स। और मस्जिद से हम जी एग्ज़िट हो रहे हैं। एग्ज़िट होने के बाद आपको फिर दूसरी साइड की तरफ एक मरतबा लेके जाता हूँ कि ये एक साइड पे, दूसरी साइड पे की तरफ भी जो है वो गार्डन है, ठीक है। और जो पूरी मस्जिद का राउंड है वो बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने मेंटेन करके साफ़ सुथरा जो है उसको बनाया। अच्छा, ये मस्जिद का रिव्यू करवाने के बाद अब हम नेक्स्ट आपको लग जाते हैं इनके चाचू अंकल, जो हर मुल्क में कोई ना कोई चाचू इन्होंने खड़ा किया था, मैं वो दिखाता हूँ आपको। और ये जी एक नीची चैनल वाले भाई ने, यूट्यूबर ने मेरा एक मुख्तसर सा इंटरव्यू किया और मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से और मेरी एज उम्र ये है। तो असद साहब बड़ा खुशी का इजहार करके मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने हंसा। इंटरव्यू के अख्ताम होते ही हमने फिर टैक्सी करवाई और फिर चल दिए हम एक पब्लिक मेन उनके सेंट्रल पॉइंट में, जहाँ पे लोग जाके तस्वीरें लेते हैं, और वो पॉइंट है ताशकंद सिटी सेंटर। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का एक बहुत ही उज़्बेकिस्तान, वो सामने चाचू जान, एक वसी पार्क है, रात को यहाँ पे चहल पहल जो है बड़ी तेज हो गई। वो आप देख सकते होंगे पीछे, ये होटल उज़्बेकिस्तान, बहुत पुराना होटल है जी, फेमस होटल है ये आमिर तैमूर साहब जो है, ये उनका ये स्टैचू है जो सिटी सेंटर स्क्वायर में इन्होंने नस्ब किया। आपने देखा कि ये वो स्क्वायर है और यहाँ पे हम घूम रहे हैं, ये वो मेन चौक है, ठीक है। तो ये उनका मेन जो मीनार पाकिस्तान जैसे हम मानते हैं ना, ये वैसे वो इनका सेंटर स्क्वायर है, ये वाला इनका। अच्छा जी, इस जगह को हमने देखने के बाद अब सिटी की दूसरी साइड जाने की तरफ हमने किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है वहाँ पे पब्लिक पार्क हैं, गर्मी भी है, लेकिन जब आप हरियाली में होते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती। आपको मिनिमम स्टॉप ओवर जो हर टैक्सी का है सिटी में पॉइंट टू पॉइंट 1600 17,000 16,000 इसके लगभग जो है ना वो पैसे पड़ते हैं आपके। इन सभी इनके निर्भर जो है ना, ये आप घूम सकते हैं टोटल ताशकंद सिटी को तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपका किराया लग जाएगा। अगर आप लोकल बसेस वगैरह या ट्रेनें यूज़ करते हैं, पैदल थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो उसमें आपको 200 में हर टिकट, बस की भी और सेम लाइक ट्रेन की भी। अब हम दूसरी वाली साइड बाज़ार की तरफ जा रहे हैं आपको। और इस तरह के बड़े खूबसूरत से अंडरपास बने हुए हैं कि आपने रोड को ऊपर से क्रॉस नहीं करना, अंडरपास से आप नीचे से दूसरी साइड पे चले जाएं और आराम से क्रॉस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जो सिग्नल है वो बहुत कम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको बड़े एहतियात से जो है वो यहाँ से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अमूमन ये देखा, जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चलना शुरू करते हैं तो वो खुद ही ब्रेक लगा जाते हैं। ये थोड़ा सा डेंजरस मोड है। एक सामने ये एक और मस्जिद थी उसी सेंटर स्क्वायर के जो है वो पास, और ये बंद थी क्योंकि ये नमाज के टाइम वो कहते थे कि ओपन होती है, और नमाज के फ़ौरन बाद जो है ये क्लोज़ करते थे। हमें फिर थोड़ी सी भूख शूख लगी थी, फिर हमने चल दिए बाज़ार की तरफ। और इस तरह ये चलते चलते यकीन करें इस तरह फील हो रहा था कि जैसे आप किसी यूरोप की गलियों में जो हमने वीडियोस में देखते हैं उस तरह लग रहा था कि जैसे आप जा रही हैं। बिल्डिंग का डिज़ाइन और रोड स्ट्रक्चर और ये ग्रीन बेल्ट और ये साफ़ सुथरा नज़ारा। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है तो इतनी चहल पहल नहीं है, नहीं अगर ये रात का टाइम होता, क्योंकि जितना इसमें स्ट्रीट पे ऊपर उन्होंने लाइट लगाती हैं तो जगमगाते स्टॉल ये यहाँ पे आपको इर्द गिर्द नज़र आते होंगे। और ये एक फैमिली पार्क है और सामने एक मैजिक सिटी भी है।
तो चलते चलते हमें प्यास लग गई। असद साहब को मैंने कहा कि भाई आप यहाँ से पानी शानी है जो वो लें। तो असद साहब जो है वो पानी शानी ले रहे हैं। गर्मी आज थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है ताशकंद सिटी में, तो एक आधी साथ में मैंने कहा कि आइसक्रीम भी ले लेते हैं। गर्मी पड़ रही है, मैंने कहा एक आधी कुल्फ़ी हो जाए भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये साथ में स्पोर्ट्स की उन्होंने कुछ छोटी सी लोकेशंस बनाई थी बच्चों के खेलने के लिए, और सिक्योरिटी थी वो जिस तरह हमारे लाहौर मनारे पाकिस्तान में ग्रीन वर्दी डालकर पुलिस खड़े होते हैं, वैसे ये थे। यहाँ पे टेबल लगे हुए थे अमूमन जहाँ पे पब्लिक प्लेस होती हैं। रात के टाइम यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा रश होगा इस वक्त, थोड़ी सी धूप है, इस वजह से नहीं आ रहा फैमिली। ये यहाँ पे अच्छा खेल है, इंटरेस्टेड खेल है यहाँ पे इस पार्क में। तीरंदाज इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी है। टहलते टहलते जगमगाते मगाते एक साथ में हमने पार्क में छोटा सा शावर देखा और लोग आले इर्द गिर्द बैठ कर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। हम इस वक्त जो थे वो एक हिसाब से छड़े की हैसियत से अकेले ही घूम रहे हैं। तो चलें जी, अगर अल्लाह ने ताला तौफीक दी तो अपनी फैमिलीज़ को साथ भी लेके जो टूर पे जाया करेंगे। और ये गार्डन में एक बहुत ही लंबा, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 70, 80, 90 फुट ऊंचा जो ये दरख्त था, यूनिक था। फिर हमने दोबारा बस में हमने इंट्रेस्ट अपनी की और चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो बस का जो सफ़र है वो यहाँ पे तकरीबन बहुत सस्ता है, ताजिकिस्तान की तरह ही आपको इतना महंगा नहीं होता। तकरीबन मेरे ख्याल से 20, 30, 35 पाकिस्तानी रुपए की जो है वो टिकट है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी सहूलतें भी एक बस में आपको मिलती हैं कि आप इसको चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है अपना। और इस 2GI ऐप के ज़रिए आप, क्योंकि गूगल मैप के ज़रिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, तो अगर आपने कोई बस या रूट या किसी लोकेशन पे जाना है तो वो 2G ऐप जो है वो बेहतरीन है, जो आपको इस तरह का ये सारा रूट जो बस का जो आप देख रहे हैं मैप के ऊपर ये सारा मिलेगा। और ये सुजुकी ये बुलान कैरी डब्बा जो है ना, इसने पूरी दुनिया में अपनी जो है नाम बनाया। इतनी खूबसूरत सिटी में पिकअप दे के यकीन करें दिल में छुरियाँ चल रही हैं, लेकिन कैरी में ये चलती हैं जी, कुछ कह नहीं सकते। ये था आज का हमारा मुख्तसर का दिन का सिटी का व्लॉग। ताशकंद सिटी हम इतनी ज़्यादा कुछ लोकेशन एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास कल का दिन भी है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ताशकंद सिटी की नाइट लाइफ दिखाऊंगा ये व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक